हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं अपना कस्टमर रिलेशन, और ये आपकी पहली क्लास है कस्टमर रिलेशंस की फॉर DFCCIL। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका कस्टमर रिलेशंस वगैरह क्या होते हैं, CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, उनका डेटाबेस क्या होता है। खैर, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन कराऊंगा, डोंट वरी। ये जो पेपर है बेसिकली आपका ये ऑपरेशंस एंड BD का, पहले देखो यही आपकी एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग की पोस्ट हुआ करती थी। 2018 में आपका ये एग्जामिनेशन हुआ, तो इसका हम पेपर जो है डिस्कस करेंगे। और हाँ, पेपर के साथ आपको पता है एज ऑलवेज मैं आपको थ्योरी या फिर जो भी उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बनते हैं वो तो मैं कराते ही कराता हूँ, तो एज ऑलवेज वो भी करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपने अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज वाली क्लासेस नहीं की हैं तो वो जरूर कर लेना। उसके ऊपर आपकी 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जो आपका 24 मार्क्स का पूछा जाएगा, सॉरी 24 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर, इस वाले सेशन को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम थोड़े से, जैसे आपका ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स हो गए, क्योंकि ये देखो एक आपका काफ़ी बढ़िया, मतलब अगर मैं आपसे कस्टमर रिलेशन की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा डीप जाता है ये। बट मैं आपको अगर DFCCIL के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो पाएंगी वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपकी टेबल चार्ट वगैरह का हम यूज़ करेंगे, तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब हम देखते जाएंगे। क्लियर है? चलो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखो भाई, यहाँ से आपके कस्टमर रिलेशन के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा अगर क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको कुछ भी हवाई नहीं लगेगी कि किसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक एक करके सारी की सारी प्रोसेस को समझना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता क्या है, पहले आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये है क्या। क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो CRM डेटाबेस के ऊपर है या फिर CRM के ऊपर है। ठीक है, उनके ऊपर समझेंगे, उनके कुछ टर्म्स को देखते हैं, और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा। तो बड़े ध्यान से मेरे यहाँ पर वर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना ये थ्योरेटिकल है, और आपको इसमें माइंड की अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन का यूज करना, जहां जहां मैं आपको लेकर के जाऊं वहां वहां पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है, समझ गए हो सभी लोग क्या क्या करना है? चलो अब समझते हैं भाई, हमें यहाँ पर कस्टमर, देखो कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है, कोई भी आप नई चीज अगर सीखने जाते हो ना, तो हर चीज के साथ ये लगा दिया करो। अगर आपसे पूछा जाए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ना है, तो पूछा करो भाई क्यों पढ़ना है, हमें जरूरत क्या है, ये DFCCIL के एग्जाम में ये क्यों दे रहे हैं ये वाला सेक्शन। देखो आपका यहाँ पर BD वाली जॉब होगी, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टडी करता है उस चीज की कि भाई जैसे लेट से मेरे पास में कुछ कस्टमर आए। ठीक है, मेरे पास में लेटर से, अभी ये मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ पहले, लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो जो CRM है उसका डेटाबेस बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है। इसके दुनिया जहान के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म है वो भी समझने हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे आपको चीज़ें बतानी है बहुत कम टाइम में, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान बिल्कुल यहाँ पे देना। अब जैसे लेटर से मेरे पास में 100 कस्टमर आते हैं, अब फिर मैंने क्या किया, इन 100 कस्टमर की ना, जैसे लेटेस्ट से मेरा होटल था, तो ये होटल में मेरे खाना खाने आते थे, मैंने इन सभी 100 कस्टमर का एक डायरी में अपने क्या किया, एक डायरी बनाई, और उस डायरी में इनका पूरा ट्रेड लिख लिया कि ये आकर के एक कस्टमर क्या ऑर्डर कर रहा है, क्या खाता है, क्या इसको पसंद है, ये क्या इसके पास पैसा कितना है, ये टिप कितनी देता है। ठीक है, क्या ये वेटर को टिप देता है, तो ये मेरे लिए ऐसा कस्टमर होगा, कि अगर ये वेल्दी कस्टमर है तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जितने भी आप लोग बैठे हो ना, आपके लिए ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मार्केट है, ये पूरा का पूरा आप क्या हो, इनके लिए एक मार्केट हो। ठीक है, क्या हो आप सब लोग, एक मार्केट हो, तो ये पूरी की पूरी चीजों को मार्केट की तरह देखते हैं। तो ये इनके लिए वेल्दी पर्सन हो गया, तो ये ऐसे कस्टमर को खो नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, अब होता क्या है, किसी भी कस्टमर को अपने साथ रिटेन करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि आप अगर यहाँ पे अगर आप दो चीजें खरीदोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, 50 पॉइंट मिल जाएंगे, या फिर 1+1 आपको हो जाएगा, अगर आप एक चीज खरीदोगे उसके साथ दूसरी चीज फ्री मिल जाएगी, या फिर आप हमारे यहाँ पर VIP क्या बन जाओगे भाई, VIP कस्टमर बन जाओगे। क्लियर है? तो ऐसी ऐसी स्कीम्स निकलती रहती हैं। तो ये सभी जो स्कीम्स होती हैं ना वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, इतनी सी बात यहां तक आपको क्लियर हुई क्या? चलो अब और समझाता हूं। ये चीज जो मैंने अब आपको बताई डायरी में नोट करने के लिए, वो तो मैंने आपको इसलिए बताई थोड़ी सी आपके माइंड में चीज घुसे, लेकिन आज के टाइम पर ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये डायरी आयरी कुछ नहीं रही है। ठीक है, ये तो होता था हजारों साल पहले। ठीक है, जो लोग डायरी मेंटेन किया करते थे, अब क्या होता है, एक बार मैं यहाँ से इन सारी चीजों को हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो भी कंपनीज है ना वो क्या यूज करती हैं, डेटा का यूज करती हैं। किसका यूज करती हैं, डेटा एनालिटिक्स का।
किसका यूज करती हैं, डेटा एनालिटिक्स का यूज करती हैं। अब यही टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं आपके जो आगे क्वेश्चन है, तो फैक्टर एनालिसिस हो गया, क्लस्टर एनालिसिस, या फिर क्लस्टर क्या है, फैक्टर फ्लो क्या है, हाइपोथेटिकल रिटेंशन रेट क्या है, इन सब चीजों पे मैं आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, आपको ना ये सब रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। आपको मैंने आज तक जितना भी पढ़ाया है, क्या रटने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी है ना, तो अभी भी नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, बस आराम से समझना है। किसी भी चीज को समझने में अपने माइंड को वहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या कि इन कंपनीज ने धीमे धीमे क्या करना शुरू कर दिया, कंपाइल डेटा। डेटा को इन्होंने क्या किया, कंपाइल किया। अब बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, आप किसी भी कंपनी की बात करो तो उस कंपनी की वेबसाइट पे कई सारे लोग विजिट करते हैं। तो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो ना, तो वो क्या बोलती है, दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज। क्या यूज करती है वो, आपकी वेबसाइट कुकीज यूज करती है। कुकीज का मतलब होता है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन ले लेती है वो वेबसाइट की, ये बंदा किस किस वेबसाइट पे जा रहा है, क्या क्या चीजें पसंद कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो वेबसाइट का यूज हो गया। फिर यहाँ पर वो कंपनीज जो है लाइव चैट का यहाँ पर फीचर यूज करने लग गई हैं। मैसेजेस हो गए आपके, ईमेल्स हो गए, दुनिया जहान के यहाँ पर आपकी अब सोर्सेस हो गए हैं जहां से आपका कस्टमर का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया कि अब ये कस्टमर का जो डेटा इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, फिर ये क्या करते हैं उसको अपने, अब जैसे कोई पर्सन है वो वेबसाइट पे विजिट करके चला गया, वो इनका कस्टमर तो बना नहीं, लेकिन इन्होंने उस कस्टमर को समझा, फिर इन्होंने क्या किया, उसके सामने एड्स दिखाने शुरू किए। ये आपका डेटा एनालिटिक्स का मतलब समझ रहे हो, वो आपके फोन में घुस गए हैं, या फिर आप जो भी यूज कर रहे हो अपना आपका लेट से कोई लैपटॉप यूज कर रहे हो आप, तो लैपटॉप में घुस गए, आपके जहां जो भी चीज आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो उसके डेटा में ये घुस के देख रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाते हैं। तो इनका सबसे पहला काम होता है कि इस कस्टमर को, इसको हम अपना क्या बनाएं, कस्टमर बनाएं। किसी भी पर्सन को अपना कस्टमर बनाओ, फिर उसे क्या करोगे भाई, रिटेन करो। यानी कि अब उसको आपने कस्टमर तो बना लिया, उसे बना के कैसे रखोगे अपने साथ में। तो ये सब चीजें आपकी ये पूरी की पूरी आ जाती हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर इसी को चल के जब हम पूरा का पूरा जब हमने देखा ये तो सीआरएम हो गया सिंपल सा, लेकिन फिर जब यही पूरा का पूरा सीआरएम आपका डेटा बेसिस में हो गया, यानी कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आपका ये यहाँ पर सेव होने लग गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स को ना हमने फॉर्मूले बना दिए कि किस तरीके से कस्टमर की टेबल्स बनानी है, क्या आपका सेट करना है। इन्होंने टेबल बनाई, फॉर्मुलेस बना लिए, हाइपोथेटिकल रेट्स बना लिए, तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा कि सॉफ्टवेयर हिस्ट्री ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। यहां से सीधे के सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ईयर में कौन सी कंपनी ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है कस्टमर रिलेशन के लिए, ठीक है, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये समझो, जब सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा तो ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया ये पूरे के पूरे कस्टमर का। तो ये हो गया फिर यही आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस, ठीक है। बात समझ पाए, तो यही चीज आगे चल के क्या बन जाती है, पूरा का पूरा डेटाबेस बन जाती है, जब उसमें बहुत सारे टर्म्स का हम यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक आप कहानी को समझ गए होंगे, है ना। चलो अब मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन कराता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये पता चले हमने इतनी कहानी से क्या सीखा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ गेमिंग एम्बियंस टू इंक्रीज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर बाई सेल इज नोन बाई वॉट नेम। मैंने बोला ना, यहाँ पे जो प्रोसेस के नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक टुडे। अब बात को समझना, इन्होंने एक तो यहां पर यह बताया कि ये जो प्रोसेस है ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक बन चुकी है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे पहले तो क्वेश्चन समझ लो, इन्होंने क्या बोला, एक गेमिंग एम्बियंस। ये एम्बियंस का मतलब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। एम्बियंस का मतलब होता है एक वातावरण, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक गेमिंग एटमॉस्फेयर बना दे रहे हो एक कस्टमर के आसपास में, और उससे क्या करवा रहे हो, सेल करवा रहे हो। ये शब्द आपको भी समझ नहीं आ रहे हो, गेमिंग एनवायरमेंट बना दिया सर, इसका क्या मतलब हुआ। अब समझ आएगा, मैंने आपको पॉइंट वाली बात समझाई थी। अब जरा देखना, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अभी हमने क्या बना रखा है, लेटस से हमारा ये मार्केट है, ध्यान से समझना, ये हमारा मार्केट है और ये हमारा कोई गेम है। जब आप कोई गेम खेलते हो, उस गेम में क्या क्या होता है बताओ जरा मुझे। सबने गेम तो खेला होगा, किसी ने पबजी खेला होगा, किसी ने कॉल ऑफ ड्यूटी, या फिर कोई भी गेम, लल्लू पंजू सा गेम खेला होगा। उसमें आपको क्या मिलते हैं, उस गेम में आप बने कैसे रहते हो, क्यों मजा आता है। उसमें आपको क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें आपको क्या मिलता है, स्कीम्स मिलती हैं, कई सारी स्कीम्स कैसे मिलती हैं कि अगर आपके पास अब इतने पॉइंट हो जाएंगे तो आपका ये वाला लेवल अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। लेवल्स होते हैं उसमें, क्या होता है, लेवल्स होते हैं। क्लियर है, एक गेमिंग में, गेमिंग की बात कर रहा हूं मैं, समझना ध्यान से, ये चीज समझ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो उस गेम में जब आप खेलते रहते हो, पॉइंट मिल गए, स्कीम मिल गए, फिर लेवल्स पे चले गए आप, फिर आपको यहाँ पे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिखाए जाते हैं कि आप एक 20 रुपीज में आप क्या खरीद लो, यहाँ पे 10,000 पॉइंट खरीद लो। अगर आपने 10,000 पॉइंट खरीद लिए तो फिर आपको ये वाली ड्रेस मिल जाएगी, और अगर ये वाली ड्रेस मिल जाएगी तो आप इसे पहन के और भी अच्छे से गेम खेल पाओगे, ठीक है। तो अगर हम यही पूरा का पूरा जो गेमिंग एटमॉस्फेयर है वो अपने मार्केट में डाल दें,
क्या करें, ये पूरा का पूरा गेमिंग एटमॉस्फेयर अगर हम मार्केट में डालें, कैसे डालेंगे? लेट अस से ये कोई बंदा है, ठीक है, ये मार्केट में घुसा, हमने देखा इसे और हम इसके पास गए, अरे सर आप हमारे यहाँ से ले लो, हम आपको 1+1 तो फ्री देंगे, ऊपर से अगर आप हमारे यहाँ से खरीदोगे हम आपको +100 पॉइंट्स देंगे, और अगर आप हमारी कंपनी का क्या करोगे, कार्ड बनवा लोगे, ठीक है, अगर आप वो कार्ड बनवा लेते हो तो आपको उस पर 25% का ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर तो बिल्कुल खुश, अरे भाई एक साथ इतनी सारी चीजें, लेकिन उन्होंने देखो क्या किया है, ये आपको 100 पॉइंट दे करके और ये कार्ड बनवा के इन्होंने आपको खींच लिया है अपनी तरफ। अब आप जब अगली बार शॉपिंग करने जाओगे ना, आप सोचोगे चलो यार इनके ही स्टोर से हम ले लेते हैं अब, क्योंकि अपने पास कार्ड भी बना हुआ है, उसमें थोड़ा पैसा भी है और 100 पॉइंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऑफ मिल जाएगा। तो फिर आप उस पर्टिकुलर जो स्टोर है या फिर वो जो पर्टिकुलर कंपनी है, आप उसके पास बार बार जा रहे हो। ये करके उन्होंने क्या कर लिया, कस्टमर का रिटेंशन कर लिया है, समझ गए? पहले तो आपको इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर दिखा करके आपको अपने पास खींचा, और फिर आपको वो देखो, आपने फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा गोल्ड पॉइंट्स मिलने लगे हैं ना कुछ, तो वो जो गोल्ड पॉइंट्स है उनका यूज क्या करते हो आप, वो क्या कर रहे हैं आपको बेसिकली, ये आपको लेवल्स दिखा रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो गेमिंग का एटमॉस्फेयर है हमने मार्केट में डाल रखा है इस तरीके से कि कस्टमर वहां पे पूरा का पूरा फंस जाता है ना। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमिफिकेशन, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूं, ये जो गेमिंग की प्रोसेस मैंने मार्केट में डाल दी है, तो उसे मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टर्म्स में क्या बोलूंगा, उस प्रोसेस को गेमिफिकेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, गेमिफिकेशन, समझ गए हो ना? अब तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे गेमिफिकेशन क्या होता है। तो पहला वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे आप टिक कर दोगे क्या? अरे बोल लो हाँ, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें एक बार आपके दिमाग में घुसने लग गई ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन के नीचे कमेंट करके जरूर बताना इसका रिव्यू कैसा लग रहा है क्लास का। और देखो भाई, अब ये वाले को समझते हैं। मैंने आपसे बताया कि भाई अब सीआरएम क्या है आपका, बहुत ज्यादा धीमे धीमे डेवलप हो गया, और फिर इसके अंदर हमने बहुत सारे टर्म्स को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मेरी बात समझना, अब लेटेस्ट से मेरी एक कंपनी है, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेटेस्ट से मेरी ये ए कंपनी है और मेरे पास में बहुत सारे कस्टमर का डेटा आ गया, किसी का ईमेल से आ गया, किसी का फोन से आ गया, किसी का, या फिर आप ही हो, आपकी कंपनी है, आपने कहा कि भाई कस्टमर का डेटा चाहिए हमको, तो वेबसाइट से बहुत सारे लोग का डेटा आ गया, फिर हमारा ईमेल से आ गया, फोन से आ गया, फेसबुक से आ गया, गूगल से आ गया, दुनिया जहान तरीके से हमारे पास डेटा आ गया। अब बहुत सारे कस्टमर हैं, ठीक है ना। अब जब इतने सारे कस्टमर हैं तो मैं अब ये कैसे करूंगा कि भाई मुझे टारगेट कौन से कस्टमर को करना है। तो अब क्या किया गया कि कस्टमर को टारगेट करने के लिए हमने यहां पर कुछ टेक्निक्स का यूज किया। क्या किया हमने, कस्टमर को टारगेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज किया। अब वो टेक्निक कौन कौन सी थी, समझना ध्यान से। अब उन हमने टेक्निक को ना डिवाइड किया कई सारे इसमें जो है फैक्टर्स में। एक बार यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा स्पेस जहां हमारे पास हो, समझते हैं इस चीज को भी। देखो यहां पर हमने क्या किया, लेटर से हमारे पास में ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। ये क्या है, सारे के सारे कस्टमर का डेटा है, क्लियर है। अब इसमें कुछ कस्टमर ऐसे होंगे, लेटर से मेरी ना जूस की दुकान है, ठीक है, क्या है, मेरी जूस की दुकान है। अब इसमें कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिन्हें यहाँ पर पपाया का शेक पसंद होगा, ठीक है, पपाया शेक पसंद होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शेक ही अकेला पसंद है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अकेला जूस ही पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर ऑरेंज जूस पीना प्रेफर करते हैं। यानी कि दुनिया जहान के यहाँ पे कस्टमर का डेटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे के पूरे डेटा को मैं अरेंज करवाऊंगा। मैं कहूंगा यार ये डेटा तो बड़ा सा मेरा दिमाग खराब कर रहा है, एक काम करो इसे अरेंज कर दो इस तरीके से। किस तरीके से अरेंज कर दो, हाँ, एक बिल्कुल इसे ना इस तरीके से अरेंज करो कि सबसे पहले तो ये दो तरीकों में डिवाइड हो जाए। एक आपका यहां पर हो जाए कि शेक किस किस को पसंद है, एक हो जाए कि जूस किस किस को पसंद है। तो फिर मैं टारगेट कर पाऊंगा कि शेक वाली मेरी जो कस्टमर्स हैं वो यहां पर हैं, जूस वाले कस्टमर यहां पर हैं। फिर शेक के अंदर भी डिवाइड करो भाई, पपाया शेक किसको पसंद है, यहाँ पे बनाना शेक किसको पसंद है। फिर मैं कहूंगा कि अरे भाई जूस वाले में ऐसा करो, यहाँ पे ऑरेंज जूस किसको पसंद है। या फिर यहाँ पे अगला हो गया आपका जो भी जूस है, अभी तो माइंड में भी नहीं आ रहा मेरे जूस का नाम, क्लियर है। तो लेटर से पालक का जूस हो गया, या फिर जो भी चीज है, ठीक है। तो जूस किसको पसंद है, दूसरा यहाँ पे बी जूस मान लो। तो फिर मैं यहाँ पे कस्टमर को क्या कर दिया मैंने, कुछ एक टेक्निक होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेटा रिडक्शन टेक्निक होती है आपकी। ये जो मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे डेटा को मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, कम कर दिया। अगर मैंने इस डेटा को कम कर दिया, बेसिकली मैंने क्या काम किया है, डेटा रिडक्शन टेक्निक का यूज किया, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा डेटा कितना ज्यादा देखो हौच पौच हो रखी थी, अब मैंने कितना बिल्कुल कायदे से रिड्यूस करके रख लिया। तो इनको हम बोलते हैं डेटा रिडक्शन टेक्निक्स। क्या बोलते हैं, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपको दो तीन चीजें पढ़नी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आपका ये क्वेश्चन भी आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तो पेज ही खत्म हो गया। अब चलो खैर, देखो समझाता हूं आपको, ये यहाँ पे हटा देते हैं इसको थोड़ा सा। तो अब देखो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया कि भाई डेटा रिडक्शन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। अब मेनली ना आपकी दो टाइप की डेटा रिडक्शन टेक्निक होती हैं। एक होता है आपका क्या,
तो एक होता है क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस का ही टाइप चल रहा है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, एक होता है क्लस्टर एनालिसिस और फिर आपका एक क्या होता है फैक्टर एनालिसिस। दोनों ध्यान से समझेंगे। और क्योंकि आपका देखो अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन ये यहाँ पे पहुंच गए हैं कि फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस किसके पार्ट हैं, ये तो समझ में अब आ गया होगा, डेटा रिडक्शन टेक्निक के ये पार्ट होते हैं। लेकिन अब ये होते क्या है आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब अगले एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं है ना कि यही क्वेश्चन पूछेगा। रट्टा बिठाने को तो मैं आपको बस ये 12 क्वेश्चन आपको बस 12 रट्टा बिठा दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है हमसे ये अकेला पूछे, इसलिए हम ये भी पढ़ रहे हैं कि भाई डेटाबेस वगैरह क्या होता है। अब देखो बेसिकली बात क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि मोट एक तो मैंने क्या बोला था, एक हमने ऐसे डिवाइड कर लिया कि एक साइड शेक है सारे, एक साइड सारे के सारे जूसेस हैं। तो ये जो हमने किया यहाँ पे, ये हमने डिवाइड कर लिया इनको, बेसिकली इनका जो डेटा एनालिसिस किया वो हमने मोटा मोटा यानी कि ऊपर ऊपर से कर लिया कि भाई कुछ को जो है शेक पसंद है, कुछ को जूस पसंद है। इसको मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा पलटता हूं तो आपको और क्लियर हो पाएगा। लेटेस्ट से मैंने बोला मैं एक क्लॉथ, मेरी कंपनी जो है क्लॉथ वाली है, अब मैं यहाँ पे क्लॉथ को दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ, एक मेंस क्लॉथिंग और एक वुमेन्स क्लॉथिंग। क्लियर है। तो ये जो होता है ना कि एक बहुत बड़ा सेक्शन मैंने, अब मेंस क्लॉथिंग में भी कितने सारे हैं, कुछ ट्राउजर होंगे, कुछ जीन्स होंगे, कुछ शर्ट्स होंगे, वुमेन में भी बहुत सारे होते हैं, ट्राउजर हो गए, जीन्स हो गए, शर्ट हो गए और मतलब जो भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैन के हो गए, ये वुमन के हो गए। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने मोटा मोटा यहाँ पर डिवाइड कर दिया कि मैन के अंदर फिर और भी वैरायटीज दिख रही हैं, ये अलग अलग फैक्टर से डिवाइडेड है, वुमन के अंदर अलग अलग फैक्टर से डिवाइडेड है। तो ये मेरा हो गया एक क्लस्टर एनालिसिस की, जो मैंने मोटा मोटा डिवाइड कर दिया कि भाई बहुत सारा डेटा जो है यहाँ पे उलझा पड़ा था, मैंने उनको दो में डिवाइड कर दिया, एक जो है ये मैन क्लॉथिंग हो गई, एक वुमन क्लॉथिंग हो गई। अब ये कस्टमर मैंने कैसे देखा, ये वाला कस्टमर मेरा मेल है, तो सबसे पहले जब भी आपका एनालिसिस होता है ना तो क्लस्टर एनालिसिस पहले देखा जाता है। यानी कि अगर मैंने देखा मेरा कस्टमर जो है वो मेल है, तो मैं उसको लेकर के जाता हूं क्लस्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उसको मेल वाले सेक्शन में लेकर के चला गया। तो समझ पाए क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है। फिर फैक्टर एनालिसिस बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा, आप कभी भी क्या करते हो, फिल्टर डालते हो, क्या करते हो, फिल्टर डालते हो। तो फिल्टर डालते टाइम ना आपका डेटा वो कंपनी क्या कर रही है, सेव कर रही है, आपको वो देख रही है कि चलो भाई तुम मेंस सेक्शन में तो आ गए, अब मेंस के अंदर तुम क्या सर्च कर रहे हो, कि तुमने मेंस के अंदर देखा मुझे क्या चाहिए, ट्राउजर चाहिए। ठीक है, तो वो उन्होंने एक फैक्टर निकाल लिया कि ट्राउजर का हो गया। फिर दूसरा फैक्टर वो देखेंगे कि तुम्हें कलर कौन सा चाहिए है भाई, क्या आपको भाई ब्लैक कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, किस कलर का आपको ट्राउजर चाहिए है, वो कलर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एनालिसिस और भी अंदर जाके आप डीप एनालिसिस होता है, वो होता है आपका फैक्टर एनालिसिस। समझ में आया। तो डेटा हमने रिड्यूस कर दिया कितना ज्यादा यहाँ पे इन दोनों का यूज करते हुए। समझ में आया क्लस्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। अब होती दो तीन चीजें और है इसमें, वो मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी करवाऊंगा इसकी। बोलो फटाफट से कमेंट करके, थ्योरी करवाऊंगा ये कस्टमर रिलेशन की, जिससे कि आपको और भी चीजें क्लियर हो पाए। एक तो मुझे वो वाली वीडियो करानी है, इसका जो सॉफ्टवेयर वाली हिस्ट्री, उससे क्वेश्चन तो पक्का फंसेंगे। अगर इसकी आपको थ्योरी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना एक बार। क्लियर है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है ना, सीआरएम डेटाबेस, यानी कि आपका जो सीआरएम डेटाबेस है, डेटाबेस मैंने बताया कैसे बनता है, इस डेटाबेस के अंदर ही डेटा रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं। तो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की गई है एक रो ऑफ द डेटाबेस में। बात को समझना, कुछ इंफॉर्मेशन है उसे लेकर के हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया डेटाबेस की रो में, और एक पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। बात समझना यहाँ पे बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला कि आपका जो भी यहाँ पर डेटा, जो आपका एक पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, ट्राउजर में कौन से कलर का मुझे ट्राउजर चाहिए, ये सारी की सारी बातें कौन सा देखता है, फैक्टर एनालिसिस देखता है। ठीक है, क्या करता है ये आपका फैक्टर एनालिसिस। तो अगर हम फैक्टर एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो भी आपका क्या किया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उसको हम बोलते हैं ये रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, क्या की जा रही है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात की जा रही है, तो कैसी है ये, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन यही आपसे अगर बोल दिया जाए कि ये जो है मेरे यहाँ पर हम अप्लाई किसका करते हैं फैक्टर एनालिसिस में, तो किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम फैक्टर का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई क्या है, समझ में आया। तो यहां पर आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहां पर ये हटा के कह देता वन कस्टमर की जगह, यहां पर ये बोल देता अ सेगमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि कुछ बंच ऑफ कस्टमर या फिर अ ग्रुप ऑफ कस्टमर, तो उसके लिए फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाता, क्लस्टर। क्योंकि मैंने क्या बताया है, जब बहुत सारे लोगों का, जैसे कुछ पर्टिकुलर लोगों का डेटा यहां है, कुछ पर्टिकुलर लोगों का डेटा मैंने यहां डिवाइड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। देखो एक ही चीज समझाने से दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसलिए बोलता हूं कि चीजों को समझना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप रट्टा मारो। बात समझ रहे हो मेरी, है ना। चलो खैर अगले वाले चीज को देखते हैं, या फिर इसको ना मैं थोड़ा सा और आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपका एक टर्म यूज होता है जब भी हम ये डेटा रिडक्शन टेक्निक्स का यूज करते हैं, अलग से समझा देता हूं इसको। यहां पर आते हैं, जगह ही नहीं मिल रही भाई, चलो यहीं कहीं देख लो यार। यहाँ देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेंड्रोग्राम की। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डेंड्रोग्राम। जैसे मैंने आपको याद है, आपको जब मैं वो पढ़ा रहा था डीएफसी के बारे में, डीएफसी कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने आपको एक पेंटोग्राफ बताया था, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है, पेंटोग्राफ बताया था, है ना। तो फटाफट से बताओ पेंटोग्राफ क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो डेंडोग्राम होता है ना, उसका हम यूज करते हैं जब भी हम डेटा रिडक्शन टेक्निक लगा रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला ये क्लस्टर एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने बोला ये क्लॉथ्स हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, यार जगह मिल नहीं रही है, एक सेकंड रुको, मैं ना थोड़ा कुछ जगह। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला कि लेटेस्ट से यहाँ पर क्या है, एक क्लॉथ है, ठीक है, मेरी कंपनी जो है वो क्लॉथ्स की है। फिर मैंने बोला इस क्लॉथ में ना मैंने इनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया, मेनली मेनली क्या, एक हो गया मेरा मेल का, एक सेक्शन हो गया मेल का, एक सेक्शन हो गया मेरा फीमेल का। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, ये तो यहाँ तक तो ये क्लस्टर चल रहा है। फिर मैंने बोला मेल में अब डिवाइड ऐसे कर दो कि एक तो आपका जीन्स हो जाएगा, फिर जीन्स के अंदर आएगा कंपनीज के नाम, डेनिम का है, लेवाइस का है, ठीक है। फिर जीन्स हो गए, यहाँ पर आपके ट्राउजर्स हो गए, यहाँ पर आपके शर्ट्स हो गए, ठीक है। और गर्ल्स में भी इस तरीके से कर दिया मैंने, यहाँ पर जीन्स हो गए, यहाँ पर ट्राउजर्स हो गए, और यहाँ पर आपके शर्ट्स हो गए, क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, शर्ट्स के नीचे मैं शर्ट्स के ब्रांड डाल दूंगा, ट्राउजर में ट्राउजर के ब्रांड डाल दूंगा। ट्राउजर भी आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे फ्लैट नीचे से चाहिए है, या फिर आपको नीचे से पेंसिल शेप चाहिए है, या फिर वी शेप चाहिए, कैसा शेप चाहिए। सेम बॉयज में भी ऐसे ही हो जाएगा, वी शेप चाहिए है या फ्लैट शेप चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो डायग्राम बनता है ना, इस डायग्राम का यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेंड्रोग्राम बोलते हैं। और अब देखो इसी चीज से लेकर के इन्होंने इस क्वेश्चन को यहां पर पूछ लिया। देखो ये चीज क्यों बता रहा हूं, अब इनका एक क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, डेंडोग्राम टूल इज अ टूल यूज्ड इन सीआरएम इन कंजंक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजीज, ठीक है। तो कौन सी मेथोडोलॉजी के साथ में आप क्या करते हो, डेंड्रोग्राम टूल का यूज करते हो। तो बताओ अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लस्टर एनालिसिस हो जाएगा ना, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्लस्टर से मैंने बताया यहाँ पे हम फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और फैक्टर वाला तो इन्होंने ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लस्टर एनालिसिस हो जाएगा। बोलो फटाफट से, ये चीज क्लियर हुई क्या। तो इसी तरीके से हम जो है चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। तो एक बार ना ये वीडियो अपनी पहली क्लास है इसकी, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना ये सेशन लगा कैसा, क्या हम इसको इस तरीके से कंटिन्यू करें। बोलो फटाफट से, कंटिन्यू करेंगे हम इस सेशन को इस तरीके से, या फिर बस आपको मैं क्वेश्चंस करवाता जाऊं सीधा सीधा जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार बताना, और फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट करा दिया बता देता हूँ शॉर्ट में। मैंने आपको डीएफसी कॉरिडोर खत्म करवा दिया है, रेल बजट खत्म करवा दिया है, ठीक है। जो रेल बजट होता है, रेल बजट में इवन उसकी रेल बजट हमने शुरू कहां से किया था, 1921 से लेकर के 2021 तक की कहानी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ी सी बची है वो अगली क्लास में करा दूंगा। डीएफसी कॉरिडोर के बारे में सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, 1832 से लेकर के 1920 तक की कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, ये खत्म हो जाएगा, 24 मार्क्स का है, तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चोंस भी करा दूंगा अलग से, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आराम से बैठो। और सिर्फ क्वेश्चंस भी हम इसके कर लेंगे अलग से, फिर डिस्कस कराता जाऊंगा। बस थ्योरी कराई दिया, थ्योरी अच्छे से पढ़ के रख लो, और नोट्स वगैरह बना लेना। समझ गए सारे लोग। और जीएस के लिए जो मैंने वीडियोस बताई हैं वो कंप्लीट करके रखो, बताऊंगा जल्दी ही जीएस में क्या होने वाला है, जीएस में क्वेश्चंस भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट, टेंशन नहीं लेनी बस। और ठीक है, फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो सभी लोग, ठीक है। चलो बाय बाय।